हमारा हिस्सा कहाँ गया? क्या सब कुछ आम आदमी पार्टी, बनियों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, सवर्णों की पार्टी उन्हीं का है? इस दिल्ली की जो गरीब जनता है, इस दिल्ली की जो मजलूम जनता है, इस दिल्ली की वो जनता जो झोपड़ियों में रहती है, झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, वो लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खमाते हैं, दलित समाज के लोग जो आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, या कहीं से भी कमाने आए हैं, उन तमाम लोगों का अस्तित्व इस दिल्ली में संकट में है। बिहार चुनाव भी हमारी पार्टी लड़ेगी और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बिहार में इस बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा ये जो मनुवादी विचारधारा है, उस विचारधारा का टकराव देखने के लिए मिलेगा। चुनाव में हर पार्टी के अपने दावे रहे और अब तो खैर रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन आपकी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो दावों के जैसा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो शुरुआत कर रहे थे। मुझे लगता है कि पहली बार हमने विधानसभा चुनाव को जो है लड़ा है और दिल्ली से हमने इसकी शुरुआत की है। और मुझे लगता है कि पहली बार में हमारी पार्टी ने हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष महेश पहवाल जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा है और हमने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। सबसे पहले हमने बेहतर ये किया कि पहले चुनाव में हमने 16 सीटों पर हमारे उम्मीदवार उतरे और हम दिल्ली में जो है दस्तक देने में कामयाब रहे और लोगों को यह बताने में कामयाब रहे कि आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद, महेश पहवाल, हिमांशु वाल्मीकि, तमाम हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के लोग जो है दिल्ली में अब तैयार हैं मुकाबला करने के लिए। ये हमारी दस्तक थी। लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में पार्टी की भूमिका क्या रहेगी दिल्ली में, क्योंकि सीटें नहीं जीत पाने के बाद संगठन पे भी उसका असर कहीं ना कहीं आ जाता है। आगे अब क्या आप लोग सोच रहे हैं? आज़ाद समाज पार्टी पहले भी सड़क पर थी और दिल्ली में खास तौर पे दिल्ली की जनता के लिए, खास तौर पे दिल्ली के जो गरीब हैं, मजलूम हैं, सताए हुए लोग हैं, ठेला वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी लड़ाई पहले भी आज़ाद समाज पार्टी, जब हम विधानसभा चुनाव में नहीं उतरे थे तब भी आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही थी और आने वाले समय में भी हम दिल्ली की आवाज़ बनकर सड़क पर लड़ाई जो है आज़ाद समाज पार्टी की पहचान है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेश पहवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के जनता की लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी। ये तमाम वादे, अभी भारतीय जनता पार्टी आ गई है सरकार में, अब तो सरकार में है, वो मुख्यमंत्री देंगे, उनके मंत्री होंगे, उनका शासनकाल आ गया है। ये बीजेपी का घोषणा पत्र है। अब दिल्ली की जनता के इस के लिए जो यह घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया है, इस घोषणा पत्र के लिए हम दिल्ली की जनता के तरफ से आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी। यह घोषणा पत्र में चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे गैस सिलेंडर का सवाल हो, 70 साल से अधिक बुजुर्गों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज, अटल कैंटीन में जे क्लस्टर 5 रुपया में भोजन, ऑटो टैक्सी रिक्शा चालक को 10 लाख का बीमा, टेक्सटाइल वर्कर्स को 10 लाख का बीमा, 50,000 सरकारी नौकरियां एवं 20 लाख रोजगार, स्वरोजगार, ये तमाम बातें और 100 ई बस सिटी चलेंगी दिल्ली में और 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को मिलेगा पूर्ण स्वामित्व। ये तमाम बातें जो है, ये मोदी जी की मुस्कुराती हुई फोटो लगी है और ये है बीजेपी का घोषणा पत्र जो आपके सामने, जो गूगल पर उपलब्ध है। नहीं, ये तो मोदी की गारंटी ही बता रहे हैं, यहाँ पे मोदी की गारंटी लिखा हुआ है और मोदी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर है। तो देश के, दिल्ली की जनता ने भी संभवतः मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। अगर ईवीएम का खेल नहीं है तो अब सरकार तो बन ही गई है बीजेपी की, तो हम बीजेपी से उम्मीद करते हैं यह जो घोषणा पत्र बीजेपी का है, इस घोषणा पत्र को पूरा करेंगे। 500 रुपया में सिलेंडर देने का सवाल हो, या लोगों को 2500 3,000 देने का सवाल हो, या बुजुर्गों का 10 लाख इलाज कराने का सवाल हो, या वो 100 जो है क्लस्टर बसों को चलाने का अलग से सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर, या रोजगार देने का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेश पहवाल जी के नेतृत्व में सड़क पर लड़ाई लड़ेगी। हम
हम आज़ाद समाज पार्टी पहली बार हम दिल्ली चुनाव में उतरे हैं, विधानसभा चुनाव में। अब हम दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर सड़क पर रहेंगे। ओम सुधा जी, दिल्ली में 12 सीटें रिजर्व है, तो आप उन 12 सीटों पे भी जो आपका परफॉर्मेंस है वैसा नहीं रहा जैसा कि होना चाहिए था, क्या कहना चाहेंगे? और जिन पार्टियों की वहां पे जीत होती है वही दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रहती है, चाहे वो केजरीवाल रहे हो, चाहे वो कांग्रेस रहे हो, या अब चाहे बीजेपी का शासन हो। आप वहां पे भी कहीं ना कहीं अपने मतदाताओं को जो है अपने पक्ष में करने में विफल साबित हुए, ऐसा आपको लगता है? पहला चुनाव हारने के लिए लड़ना है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ना है, तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। तो ये हमारी पहली लड़ाई थी, और पहली लड़ाई में हमने धमक दे दी है दिल्ली विधानसभा चुनाव के माध्यम से कि हम दिल्ली की जनता की आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं। हम दिल्ली के लोगों के बीच गए हैं, चाहे हमें जहां जितना भी वोट मिला हो, हम दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हैं। हम चाहे विधानसभा में रहें या सड़क पे रहें, आज़ाद समाज पार्टी में सुख लेने के लिए हम लोग नहीं आना चाहते हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ना ही ये जो सत्ताधारी लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, ये तमाम राजनीतिक दलों के तरह ना हमारे पास संसाधन है, ना लुटाने के लिए दारू और मुर्गा और पैसा है। हम जनता की ताकत के बल पर आए हैं, और यह लड़ाई बहुत आसान नहीं है। हमें पता है कि लड़ाई लंबी है और हम तैयार हैं। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक जो हैं टीवी पर चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे दल चुनाव लड़े और उनकी हालत ये थी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो वो जीत नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उन्होंने एक तरह से नुकसान पहुंचाया। बहुत लोग हम लोगों के ऊपर भी आप सीधे कई आरोप लगाते हैं कि हम लोग वोट कटवा। हम लोग वोट कटवा नहीं हैं। हमारे लिए चुनाव इस दिल्ली की जो गरीब जनता है, इस दिल्ली की जो मजलूम जनता है, इस दिल्ली की वो जनता जो झोपड़ियों में रहती है, झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, वो लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खमाते हैं, दलित समाज के लोग जो आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, या कहीं से भी कमाने आए हैं, उन तमाम लोगों का अस्तित्व इस दिल्ली में संकट में है। हम उनकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं। आपको जो हमारा काम इस दिल्ली की जो गरीब जनता है, उसका काम क्या है? किसी बड़ी पार्टी को हराना है, जिताना? केवल हम उसके लिए हैं। हम अपने आत्मसम्मान की लड़ाई कब लड़ेंगे? तो हम दिल्ली की गरीब जनता, मजलूम जनता, पिछड़ी जनता, गरीब जनता, दलित जो हैं, उनकी आवाज़ बनकर आए हैं। तो हम अपने आत्मसम्मान के लिए आए हैं। हम गरीबों का क्लेम करने आए हैं। हम सताए हुए लोगों का क्लेम लेने आए हैं। हमारा हिस्सा कहाँ गया? क्या सब कुछ आम आदमी पार्टी, बनियों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, सवर्णों की पार्टी उन्हीं का है? क्या इस दिल्ली में, इस दिल्ली विधानसभा में गरीबों का हक नहीं होगा? गरीबों का क्लेम नहीं है? तो हम गरीबों का क्लेम लेने आए हैं, मजलूमों का क्लेम लेने आए। आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली में दिल्ली की गरीब जनता, मजलूम जनता का क्लेम है, उसका नाम है, उसका हस्ताक्षर है, उनकी आवाज़ है। हम भले आज विधानसभा में हमारा कोई विधायक चुनकर नहीं पहुंचा हो, लेकिन हम दिल्ली की आवाज़ थे, दिल्ली की आवाज़ हैं, और दिल्ली की आवाज़ को और मजबूती से बुलंद करेंगे। मीडिया में एक चीज और जो है काफी चर्चित है कि दिल्ली में बीजेपी का सतैसा खत्म हो गया, मतलब कि 27 साल बाद वो बीजेपी सत्ता में वापस आए। लेकिन अब जो उनका अगला निशाना है, अगले 6 महीने के बाद जो पहला जो चुनाव होगा वो बिहार में होने जा रहा है, और बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहते हैं। बिहार में तमाम पार्टियां हैं। क्या लगता है ऐसे में, अब जब साल की शुरुआत में ही जिस तरह से महाराष्ट्र में जीते, अब इस नए साल में उन्होंने दिल्ली में जीत दर्ज की है, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे उनका अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। इस बार मुकाबला अब तो कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि भाई हमारे साथ जनमत है। बिहार में आप कैसे देखते हैं अपनी पार्टी को? बिहार में हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है। बीते 4-5 सालों में बिहार में हमने तमाम दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, फेलोशिप के मुद्दे पर, आत्मसम्मान के मुद्दे पर, हम बिहार में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज की आवाज़ हैं। बिहार चुनाव भी हमारी पार्टी लड़ेगी, और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जल्दी ही आने वाले समय में बिहार चुनाव को लेकर हमारी क्या रणनीति है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कौन हमारे प्रभारी होंगे, कैसे क्या होने वाला है, हम लोग इसकी घोषणा करेंगे। बिहार में सच आपने कहा, बिहार राजनीति की प्रयोगशाला है, और बिहार में इस बार माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा
बिहार में इस बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ये जो मनुवादी विचारधारा है, उस विचारधारा का टकराव देखने के लिए मिलेगा। हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से आज़ाद समाज पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में बिहार चुनाव भी हम लोग लड़ने जा रहे हैं। हमारी धमक अब आपको पूरे देश में दिखेगी। तो क्या वहां किसी से गठबंधन करने की आप लोग सोच रहे हैं? और एक सवाल कि तमाम बहुजन दल वहां पहले से हैं, तो ऐसे में क्या आप लोग अपनी संभावनाएं कैसे तलाशेंगे? अब देखिए क्या है कि राजनीति हमेशा संभावनाओं का द्वार खोलती है, हमेशा राजनीति संभावनाओं का नाम है और किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, वो लगातार नज़र रखे हुए कि बिहार में हम किसके साथ गठबंधन में जा सकते हैं। इतना तय है जो आरक्षण विरोधी लोग हैं हम उनके साथ नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ हम कदापि नहीं जाने वाले हैं। बाकी जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो थोड़े प्रगतिशील हैं, या ओबीसी लीडरशिप वाला जो राजनीतिक दल है, या तमाम छोटे बड़े और भी जो राजनीतिक दल हैं, उनके साथ संभावनाओं पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी कोर कमेटी नज़र रखे हुए है। बात चल रही है, विचार चल रहा है, देखते हैं किनके साथ बात बनती है। अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो चुनाव तो आज़ाद समाज पार्टी अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन एक आखिरी सवाल वही कि लास्ट में जो सबसे ज्यादा जो आरोप लगेंगे कि वोट काटने के लिए आए हैं, वो ये सब जिस समय आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी उस समय किसका वोट काटा था? बीजेपी जब जनसंघ से राजनीति में आई थी उस समय किसका वोट काट रही थी? तो इस तरह के बेतुके तर्क का कोई मतलब नहीं है। हम अपना क्लेम लेने आए हैं। हम देश का बहुजन समाज दूसरों का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। अगर मान्यवर कांसीराम साहब इसी बात से डर गए रहते बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सत्ता आती क्या? तो हम आए हैं कि सत्ता में भी हमारा क्लेम है, संसाधन में भी इस देश के बहुजन समाज का क्लेम है। हम अपने क्लेम के साथ आए। हमको अपना हिस्सा संसाधन में, सत्ता में भागीदारी चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी इसी विचार के साथ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।